हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉज सेक्शन 167 सीआरपीसी के रिगार्डिंग और सेक्शन 187 बीएनएसएस के रिगार्डिंग। तो पहला केस है संजय दत्त बनाम राज्य। इसमें कहा गया कि यदि 90 दिन की अवधि के भीतर चार्जशीट दायर नहीं की जाती तो डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार जो है वो समाप्त हो जाता है। अधिकतम अवधि 90 दिन है, 60 दिन या 90 दिन की अवधि जो है वो 10 वर्ष उससे अधिक के मामले में और 10 वर्ष से कम के मामले में 60 दिन की अवधि है। इसमें यदि चार्जशीट दायर नहीं होती तो अभियुक्त व्यक्ति जो है वो डिफ़ॉल्ट जमानत पाने का हकदार होगा। अनुपम जे कुलकर्णी का मामला सीबीआई वर्सेज अनुपम जे कुलकर्णी ये स्थापित करता है कि 15 दिन की पुलिस इस कस्टडी की सीमा शुरुआत के 15 दिन के लिए है, उसके बाद न्यायिक हिरासत हो सकेगी। इसमें बताया गया था कि जब पीसी जो है वो शुरुआत के 15 दिनों में ही दी जाएगी, उसमें पीसी जेसी में और जेसी पीसी में कन्वर्ट हो सकती है, बाद में केवल जेसी ही दी जाएगी, जुडिशियल कस्टडी ही दी जाएगी। किंतु अब इसे बीएनएसएस में संशोधन के द्वारा इस अवधि को समाप्त कर दिया गया है। अवधि तो 15 दिनों की है, किंतु इसे शुरुआत में न लेकर अगर 60 या 90 दिन की हिरासत है तो 60 दिन की हिरासत में तो पहले के 40 दिन और जहाँ 90 दिन की पुलिस कस्टडी है, 10 वर्ष से अधिक का मामला है, तो उसमें पहले के 60 दिन में कभी भी पीसी ली जा सकती है, उसके पश्चात नहीं ली जा सकती। बीएनएसएस के 187 के क्लोज 2 में अब ये नया संशोधन किया गया है। आगे है अपना नेक्स्ट केस एस काशी बनाम राज्य 2020 का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डिफ़ॉल्ट बेल एक मौलिक अधिकार है जो आरोपी को गिरफ्तारी से 60 या 90 दिन के भीतर आरोप पत्र दाखिल न होने पर मिलती है। ये एक मौलिक अधिकार है जो कि अभियुक्त व्यक्ति को 60 या 90 दिन के भीतर आरोप पत्र अगर फाइल नहीं किया जाता है तो मिलती है। आगे नेक्स्ट केस है प्रवर्तन निदेशालय बनाम कपिल वाधवन 2023 का केस। इसमें कोर्ट ने माना कि धारा 167 के तहत हिरासत में सिर्फ पुलिस हिरासत नहीं बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी अन्य जांच एजेंसियों की हिरासत भी शामिल है। केवल हिरासत में पुलिस हिरासत ही शामिल नहीं है, इसमें ईडी जैसी अन्य जांच एजेंसियों की हिरासत भी शामिल है। अच्छा जजमेंट है। नेक्स्ट केस जजमेंट है उदय मोहन लाल आचार्य बनाम महाराष्ट्र राज्य। इसमें कहा गया कि डिफ़ॉल्ट बेल जो है वो मौलिक अधिकार है, न कि वैधानिक अधिकार। ये एक मौलिक अधिकार है। आगे हम केस देखते हैं मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य। इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी को 167(2) के अधीन और धारा 57 के अनुसार मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता तो गिरफ्तारी अवैध हो सकती है। यदि जो आरोपी व्यक्ति है उसको 167 के क्लोज सेकेंड में और सेक्शन 57 के अनुसार मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया जाता है तो ऐसी गिरफ्तारी जो है वो अवैध हो जाती है। नेक्स्ट केस है देवेंद्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य। इस केस में कहा गया कि पीसी गिरफ्तारी के बाद पहले 15 दिन से अधिक नहीं होगी। कभी भी जो पुलिस कस्टडी दी जा रही है वो गिरफ्तारी के पश्चात पहले के 15 दिनों में ही ली जा सकेगी, उससे अधिक नहीं होगी। पहले ये प्रोविज़न था सीआरपीसी में, अब कर दिया कि पीसी होगी तो 15 डेज की, बट उसे कभी भी लिया जा सकता है। अगर कोई अपराध 10 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है और जिसमें कि जो अवधि है कारावास में रहने के दौरान की चार्जशीट ना आने तक की वो 60 दिन है, तो उसमें शुरुआत के 40 दिन में कभी भी ली जा सकती है। और किसी अन्य मामले में जो कि 10 वर्ष से अधिक के कारावास, मृत्यु दंडादेश, आजीवन कारावास से दंडनीय है और उसमें 90 दिन की जो अवधि बताई गई है निरोध की, उस अवधि में शुरुआत के 60 दिनों के भीतर कभी भी ली जा सकती है, उसके पश्चात नहीं ली जा सकती। किंतु पीसी की जो पर्टिकुलर अवधि है वो 15 ही दिन होगी। ये 15 दिन कभी भी लिए जा सकते हैं। आगे अपना नेक्स्ट केस है कमलजीत सिंह बनाम राज्य। इसमें कहा गया कि यदि 90 दिन के पश्चात चार्जशीट दाखिल होती है
तो आरोपी डिफ़ॉल्ट जमानत पाने का हकदार है। अगर 90 दिन के पश्चात चार्जशीट दाखिल की जाती है तो आरोपी व्यक्ति जो है वो डिफ़ॉल्ट जमानत पाने का हकदार होगा। नेक्स्ट केस है अपना एस काशी बनाम राज्य 2020 का। इसमें न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि लॉकडाउन के दौरान वैधानिक बेल का अधिकार समाप्त नहीं होता। ये क्वेश्चन भी उठा था कि ड्यूरिंग लॉकडाउन में डिफ़ॉल्ट बेल दी जा सकती है, तो यस ऑफ कोर्स ड्यूरिंग लॉकडाउन डिफ़ॉल्ट बेल का अधिकार समाप्त नहीं होता। बशीर बनाम हरियाणा राज्य, असलम बनाम महाराष्ट्र राज्य। इम्पोर्टेंट केस है। अच्छी बात इसमें कही गई कि चार्जशीट का आना जमानत रद्द का आधार नहीं है। कभी भी जमानत इस आधार पर रद्द नहीं की जाएगी कि मामले में चार्जशीट प्रस्तुत कर दी गई है। मजिस्ट्रेट देखेगा, कारणों को अभिलिखित करेगा, उसके पश्चात ही जमानत को रद्द किया जाएगा। मजिस्ट्रेट को इसमें विवेकाधिकार है। एक केस में ये भी कहा गया कि मजिस्ट्रेट को डिफ़ॉल्ट बेल के मामले में मजिस्ट्रेट का विवेकाधिकार है, परंतु यह विवेकाधिकार जो है वो मनमाना नहीं होना चाहिए। तो बेल देने का अधिकार मजिस्ट्रेट का विवेकाधिकार है। इम्पोर्टेंट केस हुस्ना आरा खातून बनाम बिहार राज्य। इसमें कहा गया कि 60 या 90 दिन की हिरासत में रखने के पश्चात, 60 दिन की हिरासत में रख लिया या 90 दिन की हिरासत में रख लिया, उसके पश्चात अभिरक्षा में रखने का न्यायिक आदेश करने से पूर्व, उसके पश्चात भी अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभिरक्षा में रखना चाहिए तो अभिरक्षा में रखने के न्यायिक आदेश करने से पूर्व मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वह अभियुक्त को बताए कि वह जमानत का हकदार है। यदि वह जमानत दे देता है तो उसे डिफ़ॉल्ट बेल पर छोड़ दिया जाएगा। जमानत का वैधानिक अधिकार उसे है 167 के क्लॉज 3 के अंतर्गत। तो ये मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त को बताए। हुस्ना आरा खातून में इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया गया। नेक्स्ट केस है रवि प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य। इसमें कहा गया कि 167 के क्लॉज 2 के प्रयोजन से 60 दिन और 90 दिन की अवधि की गणना कब से की जाएगी। काफ़ी अच्छी रूलिंग है। इसमें बताई गई कि ऐसी अवधि की गणना गिरफ्तारी के दिन से नहीं की जाकर जबकि वह प्रथम बार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया उसके रिमांड के दिन से की जाएगी। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि 60 या 90 डेज की गणना कब से प्रारंभ होगी। तो यह गिरफ्तारी के दिन से प्रारंभ न होकर जिस दिन उसे पहली बार न्यायालय के समक्ष लाया गया, उसे रिमांड पर लाया गया, प्रतिप्रेषण पर लाया गया, उस दिन से उसकी 60 या 90 दिन की गणना का प्रारंभ होगा। और ये बता ही दिया कि मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये तो हमने आगे सेक्शन में पढ़ा ही है। नेक्स्ट केस है जगती सत्यनारायण बनाम आंध्र प्रदेश। इसमें भी यही जजमेंट दिया गया कि फर्स्ट रिमांड डेट से ही जेसीपीसी की गणना होगी। प्रतिप्रेषण के प्रथम दिन से ही जेसी या पीसी की गणना की जाएगी। अब अपना लास्ट केस है फक्रे आलम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें भी कहा गया कि डिफ़ॉल्ट बेल एक मूलभूत अधिकार है, न कि संवैधानिक अधिकार। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं कहा जाएगा, ये आपका मूलभूत अधिकार है। इस तरीके से सेक्शन 167 और बीएनएसएस एंड सेक्शन 167 सीआरपीसी 187 बीएनएसएस के केस टॉस कंप्लीट हुए।